अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये थर्सडे का व्लॉग था। तो जैसे मैं उठ गई सुबह सुबह, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने अपने रूटीन के काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरी मेड अब जो है वो मैंने रखी थी और वो सफाई के लिए सुबह ही सुबह आ जाती है। तो उसने सफाई कर ली थी। तो हाँ, जो हुदा भी जल्दी उठ गई थी, मैंने हुदा को शावर करवा लिया था। और आज गर्मी इस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आई थिंक 43 का टेम्परेचर था इस टाइम। तो खैर मैंने रूम नीट किया और उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं डस्टिंग भी साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग अदरवाइज़ मैं बहुत लेट करती हूँ। इवन के 2-3 बजे जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनको खाना शाना दे के फिर मैं डस्टिंग करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि आज अभी इतना टेम्परेचर था और थोड़ी देर बाद ही मौसम इतना चेंज हुआ कि फुल आंधी वाला मौसम आ गया। और इतनी आंधी आई कि मेरी सारी डस्टिंग भी दोबारा से ख़राब हो गई। और जो मैंने मेरी मेड सफाई करके गई थी, वो घर भी सारा जो था वो डस्टी हो गया, क्योंकि मेरी विंडोज़ और डोर्स जो थे वो ओपन ही थे। इसी वजह से वो सारी डस्ट जो थी वो खैर रूम में आ गई थी। तो खैर मैंने यहाँ अपना रूम नीट करने के बाद मैंने बच्चों का रूम नीट कर लिया। बच्चों का रूम की नीटनेस तो हुई थी, लेकिन इनके बेड सेट करने थे। तो उसके बाद मैंने हुदा को नाश्ता करवाया। नाश्ता करवा के जब बाहर आई तो देखा तो क्या आंधी आ रही थी। और ये जो हमारा फ्लोर है, इस पर थोड़ी सी भी डस्ट अगर पड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा डोर स्लिपरी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो सफाई तो हुई भी है, मैं दोबारा से मॉपिंग कर देती हूँ, ताकि डस्ट जो है वो सारी नीट हो जाए और बच्चे स्लिप ना हो। उसके बाद किचन में भी उसके बाद मैंने किचन को नीट किया। किचन को नीट करने के बाद फिर मैंने दूध को बॉयल करने रख दिया था। वो पैकेट्स में आता है, तो इस वजह से ये फ़्रेश दूध होता है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा। और हम मोस्टली काउ मिल्क लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है पीने में भी और डाइजेस्ट करने में भी। यार यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसी दूध से ही मैंने फिर बाद में शीर खुरमा बना लिया था। क्योंकि शीर खुरमा इसलिए बनाया था क्योंकि मेरी सामने वाली एक भाभी हैं, और वो बहुत स्वीट भाभी हैं। उन्होंने मुझे यहाँ मौसम अच्छा था तो इस वजह से उन्होंने ना मीठे राइस बनाए। तो मैंने सोचा चलो मैं उनके लिए शीर खुरमा बना लेती हूँ। तो शाम में ही मैंने उनके लिए शीर खुरमा बनाया। बच्चे और फ़हीम नीचे मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने बच्चों की बुक्स लेने जाना था। तो यहाँ पे मैं भाभी को ये खीर पकड़ा के जैसे ही गाइस नीचे गई, तो मुझे नहीं पता था वहाँ पे स्टेयर में अंधेरा था और बस मैं स्लिप हो गई। तो फ़ौरन ही फिर हम हॉस्पिटल चले गए ताकि एक्सरे करवा लें, कोई फ्रैक्चर ही ना हो गया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे फ्रैक्चर नहीं हुआ। जस्ट मेरी वेंस में बल आ गए थे और पाँव में भी मोच आ गई थी, और एक जगह इतनी ज़्यादा स्वेलिंग भी हो गई थी। तो खैर एक्सरे की रिपोर्ट आ गई थी, तो फ़हीम एक्सरे की रिपोर्ट खुद ही निकाल रहे थे, क्योंकि रात का टाइम था, वहाँ पे स्टाफ थोड़ा था। तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, तो फ़हीम ने फिर खुद ही रिपोर्ट निकाल ली थी। तो फिर मुझे बस फिर रिपोर्ट जो है वो चेक करवानी थी हमने, कि खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर ना हो। तो सर्जन को फिर हमने रिपोर्ट चेक करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं था। लेकिन इस पे काफ़ी टाइम लग गया था, हालांकि रात का टाइम था, रश भी नहीं था हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा। लेकिन बस थोड़ी ज़्यादा देर हो गई थी, और बच्चे जो है वो बाहर हमारा गाड़ी में वेट कर रहे थे। यहाँ मैं बैठी हुई थी और फ़हीम गए हुए थे सर्जन को रिपोर्ट चेक करवाने। उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगवाने का कहा था कि पेन किलर के तौर पे आप इंजेक्शन लगवा लें। लेकिन मैंने इंजेक्शन से मना कर दिया कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि इंजेक्शन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो मैंने जस्ट एक टैबलेट ले ली थी, और एक टैबलेट मैंने नेक्स्ट डे ले ली थी, ताकि थोड़ा सा पेन कम हो जाए। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम था, और हम बस फ्री हुए, और बच्चे बेचारे मेरे गाड़ी में वेट कर रहे थे। तो बस, और बच्चों को इस टाइम बहुत भूख भी लगी हुई थी, वेट कर रही थी। इतनी तेज आदमी लगा दी बैंडेज का। तो गाइस इस टाइम बहुत ज़्यादा मैं मुश्किल टाइम से गुज़र रही थी, मेरे बहुत टफ़ डेज चल रहे हैं। अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन आपको पता है जो छोटे बच्चों की मदर्स होती हैं वो बेड रेस्ट पे नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर। तो बस मैं जैसे ही स्पोर्ट ले के बच्चों का हाथ पकड़ पकड़ के मैं किचन तक गई हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना बनाया, बच्चों के लिए दूध बनाया,
और हुदा को चेंज करवाया, क्योंकि बेड पे बैठ के तो मेरा नहीं गुजारा हो सकता था। बच्चे बेचारे बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे थे। माँ बाप को थोड़ी सी भी तकलीफ़ आ जाए तो बच्चे सबसे ज़्यादा इग्नोर होते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि मेरा पाँव जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए फिर से काम में बिज़ी हो जाऊँ। उनके सारे काम मैं ख़ुद करूँ। मुझे अपने बच्चों के काम करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी पेरेंट्स को भी इस तरह के दिन ना दिखाए कि वो बेड पे बैठ जाए। तो मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।